चाय पे चर्चा। कॉफी पे चर्चा। हाँ, कॉफी पे चर्चा है ना। तो कैसा था कॉफी, ठीक था यहाँ का? मैं 10 में 5 देता है। हाँ, ठीक है। 10 में से 5। 10 में 5 पी सकता है, लेकिन इतना मजा नहीं आ रहा है। हाँ। वो कुछ अलग ब्रांड बनाया है। कोई बात नहीं। हम हमेशा हिंदुस्तान में जब चाय पीता है, चाय में हमको ये अच्छा लगता है कि मैं जहाँ भी पीता है हर बार उसका अलग स्वाद निकलता है। अच्छा। तो आज हमको कॉफी को भी अलग स्वाद मिल रहा है जनरल कॉफी से, तो वो भी अच्छा बात है। तो नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। आपने सुना होगा इनको अभी कि हिंदुस्तान में ये जब भी कॉफी पीते हैं या चाय पीते हैं तो इनको कुछ अलग ही टेस्ट मिल जाता है हर जगह का, और ये अपने को जो है हमेशा एक्सप्लोर भी करते रहते हैं। इनके टोन को समझ के आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कहीं अपने बिहार के ही तो नहीं, अपने आंध्र प्रदेश के तो नहीं है। नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, चार्ल्स थॉमसन जी। हाँ जी, हाँ। लेकिन अच्छा, लेकिन जब कोई मेरा शक्ल देखा नहीं, जैसे मैं टैक्सी के पीछे में बैठ गया विदेशों में, हिंदुस्तान में, और मैं बोलना शुरू करता है ना, और मैं पूछता है कि आप मेरा आवाज सुन करके मैं कौन हूँ, पहले उसके मन में सोचे आदमी महापागल है, लेकिन अंत में उसको चुप करने के लिए सुन करके बोलता है जरूर कोई बंगाली है जो हिंदी बोल रहा है। अच्छा, हाँ, और जब मैं टैक्सी से निकल जाता है, जहां से मैं निकल रहा है, वो देखने लगता है कि हिंदुस्तानी कहाँ है। उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा मुंह से हो रहा है। मेरी ट्रेन में भी करता है ना, ऊपर वाला बर्थ में अगर मैं लेट गया और सवेरे सब लोग पहुंच गए ना, अलग अलग लोग है ना, तो मैं ऊपर से बाहर कराए मैं कौन है, मैं कौन है। फिर भी हाँ पागल, उसको चुप करो। अच्छा ठीक है, सुनो, बंगाली होगा, हिंदी बोल रहा है। मैं नीचे जाता है तो फिर ऊपर देखते हैं वो दूसरा आदमी कहाँ है। अब चूंकि मैं इस फील्ड में रहा हूँ तो मैं समझ गया इनको कि ये जरूर जो है, मैंने चेक हो सकता है ये जर्नलिस्ट होंगे, क्योंकि हमारे फील्ड में है, लोग आते हैं यहाँ पे बाहरी देशों से यहाँ पे। लेकिन इतनी अच्छी हिंदी बोलना, और मैं आज इनको इसलिए बिठाया हूँ, हमसे इनका विशेष रिश्ता है। ये हमारे अंग महाजनपद के मुंगेर और भागलपुर में रहे हुए हैं, और यह आज जो इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, और हो सकता है आपने यहाँ से पहले और भी कई जगह पे देखा होगा, इनको सुना होगा, लेकिन ये कारण शायद आपको हिट किया या पता चला कि नहीं पता चला मुझे नहीं, लेकिन ये बताना चाहता हूँ इनका रिश्ता हमसे ही है। आज जो ये इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, ये सीखा है इन्होंने मुंगेर और भागलपुर में, खासकर मुंगेर में। अंग महाजनपद का दूसरा बड़ा जिला जो है मुंगेर का योग केंद्र। तो थॉमसन जी, आप मुंगेर में सबसे पहले मतलब मुंगेर ही आए ना आप? हाँ, पक्का पक्का। लेकिन एक बात उससे पहले हम बोलना चाहता है। हाँ बोलिए। पहले हम यहाँ देखा, मुझे दुख होता था कि बहुत लोग को हिंदी बोलने में शर्म आता है। अच्छा। तो आजकल मैं क्या करना शुरू कर दिया, जहाँ पे हम जरा अंग्रेजी सुन रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में, हाँ, पटना में, जहाँ हाँ। हम जो से बोलते हैं, हमको अंग्रेजी बोलने में शर्म आता है। और जब लोग पूछते हैं आपको ऐसा क्यों शर्म आता है, हाँ। क्योंकि आप लोग को हिंदी में भी बोलने में शर्म आता है। तो फिर थोड़ा उनको सोचना पड़ता है अपना भाषा के बारे में ना। आप देखो, एक इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, एक थॉमसन जी जो दूसरे मुल्क से आकर वो कह रहे हैं कि आपको हिंदी बोलने में शर्म आता है, हमको अंगिका बोलने में शर्म आता है। लेकिन हम क्या है ना, बाहर जाते हैं तो हम अपनी भाषा को छोड़ के जो हम बहुत अपने को हाई फाई दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छा अंग्रेजी बोल सकते हैं, हम अच्छा। लेकिन नहीं, अपनी भाषा है, अपनी मिट्टी है, उससे किस तरह का। और जब भी कोई अंग्रेज से मिलता है वो अंग्रेजी बोलता है, मैं पूछता क्यों, आपका सुविधा के लिए। ये ओ कहाँ नहीं होता है दुनिया में। नहीं, ये तो सही है। देखो तो ये क्या बात है कि अभी भी आप लोग को लगता है हिंदी बोलने वाला का आजादी नहीं हुआ। लेकिन ये सब पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। मैं बॉम्बे में रहा, मैंने देखा लोग हिंदी में पूछता है, मराठी में जवाब मिलता है। तमिलनाडु, मैं खुद तमिलनाडु घूमता रहता है ना, वहाँ हिंदी बोलने का पसंद नहीं है। मैं बोलता है मैं अंग्रेजी नहीं बोलेगा, तुम्हें हिंदी बोल रहा है, वो तमिल में जवाब दे रहा है, उसको कोई ये नहीं है ना शर्म। बस हिंदी वाला का थोड़ा दम है, ये है। और बिहार में जो भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, हाँ, वो आजकल बच्चे लोग बोलना नहीं चाहता है, सब दिखाना चाहता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता है। किसके लिए? हिंदुस्तान का अंग्रेजी जो है ना, विदेश का नहीं है। यहाँ जो कोर्ट्स, जो
लिखा जाता है अंग्रेजी में, वो 50-100 साल में पहले शब्द इस्तेमाल करते जो बंद हो गया। हाँ, तो फिर आप पूछ रहे थे ना मुंगेर के बारे हाँ में। हाँ। हाँ तो हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक जो है अभी तक बहुत ही क्यूरियस केस हो चुके हैं ना, क्योंकि मतलब आप समझो, ऐसा फिरंगी आपने देखा था पहले क्या? मुझे नहीं लगता आपने देखा होगा कभी। एक फिरंग जो कि दूसरे देश से है और वो आके आपकी भाषा इतनी अच्छी बोलता है कि आपको खुद सोचने में, और वो आपको ये भी कहते हैं कि भाई अपनी भाषा बोलने में आप लोग शर्म करते हो, हम तो खुद बोलते हो। और हम तो पटना की एक सभा में, अभी जैसा कि इन्होंने भी बोला, आपने पटना की एक सभा में इन्होंने कहा कि भाई मुझे अंग्रेजी बोलने में शर्म आती है। तो आप सोचिए, जहाँ पे कि हम मतलब थोड़ा सा हाई फाई दिखने के चक्कर में, प्रोफाइल ऊंचा करना, हम एकदम फ्लुएंट और क्या एकदम एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोलते हैं, वहाँ जो है ये शख्स जो है चार्ल्स थॉमसन, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के रहने वाले, हिंदी बोलते हैं। और अंगिका भोजपुरी भी कुछ कुछ बोल लेते हैं, लेकिन ये इतना ही बोल लेते हैं हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि इनसे थोड़ा भी उम्मीद करना मतलब ये होगा कि भाई, लेकिन फिर भी ये बोलते हैं। तो चार्ल्स जी, अब थोड़ा सा चूंकि उत्सुकता बढ़ी गई है हमारी, हाँ जी। और लोगों की भी, और व्यूअर्स आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपने सवाल कर दें ना, उसका जवाब हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। और आपको ये अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये चीज़ें जो अच्छाई, जो अपने मिट्टी की जो खुशबू है, अपनी मिट्टी की जो बात है, वो दूर तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे और अंग के हर जन जन तक पहुँचे, ये हमारी कोशिश है। तो चार्ल्स जी, ये बताइए, जैसा कि आपने बताया कि जो आपने मतलब ये जो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, सब कुछ मुंगेर से शुरू हुआ है। कब आए आप मुंगेर? मैं पहले आया था दिसंबर 74। 74? हाँ जी जी। उस समय मुझे लगता है आपका माँ पिता भी जो सुन रहा है ना, हाँ। उनका जन्म भी नहीं हुआ। हाँ। ये काफी साल पहले का बात है, बहुत पहले की बात क्योंकि है। उस समय अगले महीना इंदिरा गांधी दूसरा बार प्रधानमंत्री बन गया था। मतलब कि आप अभी से समझ लो 74 मतलब 45 से 50 साल पहले। 49 years। ठीक है, ठीक है। काफी साल पहले का बात है। हाँ हाँ। तो वो क्यों आए थे मुंगेर? जितना अंग्रेज जो बिहार आता है, मुंगेर खास करके, वो योगा सीखने के लिए। अच्छा, आप योगा हाँ हाँ। और विदेशों में योगा तो बहुत फैल गया, हम लोग को सीखने का बहुत इच्छा है। हाँ जी जी। और आप इनको देख के एक चीज और बताता हूँ, आप नहीं सोच पाएंगे कि इनकी उम्र कितनी होगी। लगाइए अंदाजा। ये मुंगेर योग का कहिए चमत्कार है या उनके फायदे कहिए, हम लोग वहाँ पे रहते हुए, हम शायद जो निवासी हैं वो लोग शायद उतना नहीं जानते या उतनी तरजीह नहीं देते, लेकिन मुंगेर योग केंद्र में विदेशों से लोग आते हैं सीखने। इनकी उम्र 62 ईयर्स है, आपको लग नहीं रही होंगे। और ये आज भी योग को पालन करते हैं अपने जीवन में, हर रोज सुबह। हाँ, और कभी कभी यहाँ दिल्ली में हमको दिक्कत होता है मेट्रो में। हाँ। लोग हमको उठाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ। वो बैठना चाहता है। अच्छा। जब मैं जानता है कि वो 15-20 साल हमसे कम उम्र है। अच्छा। हाँ हाँ, वो बढ़िया। अच्छा, जो वो यहाँ पे लोग आते हैं हाँ। सीनियर सिटीजन हाँ, सीनियर सिटीजन उठ जाओ। अच्छा। जो एक बार एक लेडीज आया था, वो मेरे बगल में बैठ गया। हाँ। तो वो बोला, गेट अप, उठो उठो। अब मैंने उसका पति को देखा, बोलते हैं उसका जन्म कब हुआ था? हाँ। बोलते 1971। बोलते वो तो बच्चा है मेरे सामने में। तो वो मैडम बोला, आप जो कह रहा है कृपया करके मुझे बतलाओ, मैं अपना पति को भी खिलाएगा। तो आप मुंगेर में कितने साल रहे होंगे? मैं अपना बचपन में 11 साल रहा। 11 साल। हाँ, 84-85 के बाद फिर हमको वहां से छोड़ करके वापस गया ऑस्ट्रेलिया। आप बताओ, कुछ यादें आपकी जुड़ी हुई मुंगेर से, आप बताओ। अरे मैं जब सबसे पहले आया, मैं बहुत छोटा था, मैं 13-14 साल का था। तो उस समय हम लोग बहुत सिंपल, मतलब चाय में दूध नहीं था, हम लोग सिर्फ चपाती दाल सब्जी मिलता था, और सवेरे थोड़ा सा चूड़ा गर्म चाय के साथ है। तो फल भी नहीं मिलता था ना। तो हम जहाँ रहता था, हम एक आम पेड़ के नीचे में रहता था, ठीक है। और वो आम पेड़ विचित्र था, क्योंकि पूरे साल में हमेशा 1-2 आम रहता था। तो मैं जब सोता था चौकी में बाहर मच्छरदानी के नीचे में, वो आम को देखता था। तो एक दिन हम एक दूसरा लड़का सोचा, शाम के समय जब सब लोग चले गए ना, वो आम का पेड़ हम लोग चल करके वो आम को तोड़वाएगा, ठीक है।
शाम हो गया, सब थाला लगाया, हाँ। सब सो रहा है, हाँ। हम दोनों चला आम का पेड़ में। हाँ, उनके पेड़ पे है। हाँ, अच्छा। तो अचानक में हम लोग का जो गुरु जी था हाँ, हाँ, वो बाहर आया, हाँ, और हम लोग तो एकदम चुप होना पड़ा पेड़ पर। हाँ, हाँ, क्योंकि हम लोग 20 साल से बनाए कि हम लोग सो रहे हैं ना, हाँ, और वो ऐसे ठहरने लगा, हाँ, तो हम लोग दोनों आम का पेड़ को ऐसे पकड़ लिया। और अगर आपको मुंगेर, भागलपुर ये सब जगह जानता है ना, हाँ, वहाँ बहुत बड़ा चींटी होता है, हाँ, 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 वो आ करके हम लोग को काटना शुरू किया। हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, चुप रहना पड़ा ना। हाँ, ये 15-20 मिनट तक, फिर वो अंदर चले गए। फिर हम लोग को शौक नहीं वो आम खाने के लिए नीचे आ आम का करके शौक खत्म तो हो गया। वो लेकिन वो जब याद आता है ना, वो एकदम एक पुराना जमाना। हाँ। एक दूसरा चीज हमको मोंगे की याद है कि जब मैं मोंगे शॉप्स में जाता था और मेरे पास थोड़ा पैसा था, मैं गरम गरम जलेबी खरीदता था। उस समय और आज में क्या फर्क है? उस समय मधुमक्खी, बहुत अच्छा जलेबी, आपको मालूम था कि चारों तरफ मधुमक्खी। आजकल मधुमक्खी कहाँ है? जब आप जलेबी गरम गरम बाहर जलेबी खाता है ना, मधुमक्खी है नहीं, पता नहीं वो सब कहाँ चले गए मधुमक्खी। तो वो पुराना जमाना का समय था, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। तो आप तो 11 साल रह गए भारत में, मतलब उस समय पहली दफा जब हाँ, आप हाँ। आए थे मुंगेर में, तो एक तो ये आपने बताया जलेबी समोसा, चूंकि उस इलाके का बहुत ही हाँ। अभी भी हम लोग खोजते हैं, यहाँ पे नहीं मिलता उस तरह का जो अपने मुंगेर और भागलपुर में समोसा बनता है, हाँ, वो यहाँ नहीं मिलता अभी। हाँ, हाँ, वो और पक्का है। जलेबी भी यहाँ दूसरे तरह का हाँ। मिलता है, वहाँ का तो कलाई की जलेबी और मूंग तो जलेबी था। तो फिर आप मतलब सीख के फिर वापस चले गए? हाँ जी, वापस चले गए। और मान लीजिए हम जब वापस गए ऑस्ट्रेलिया, मेरा उम्र था 24-25, हम एक गोरा बिहारी, अच्छा। और वो भी अनस्किल्ड लेबर, क्योंकि मैंने खाली योग आसन प्राणायाम सीखा, गुरुकुल मेरा, ठीक है, ऑफिस में पुस्तक के साथ थोड़ा थोड़ा काम किया, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं था। तो एक गोरा बिहारी को हिंदुस्तान ने वापस पहुंचाया ऑस्ट्रेलिया। आप पढ़े लिखे नहीं थे मतलब? पढ़ा लिखा ये है कि मैंने स्कूल नहीं गया ना, गुरुकुल मेरा, ठीक है, रामायण पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है, हाँ। आसन प्राणायाम ध्यान ये है, लेकिन जो मैथ साइंस वो सब जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहता है, हम तो बस उसको छुट्टी मिल गया था ना। हम पढ़ा नहीं था ना, लेकिन मैं बहुत पुस्तक भी पढ़ चुका, ऐसी बात नहीं है। तो फिर जब मैं वापस चले गए तो मैंने सोचा मैं चलो कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई किया। तो एक साल में मैंने 4 साल किया, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर जो स्कूल सर्टिफिकेट होता है ना +10, वो वाला, और मैं सब में A+ मिल गया। तो मैं फिर छोड़ो यार, मैं कुछ बिजनेस शुरू करता है। अच्छा। हाँ, तो मैं बहुत बार कोशिश की बिजनेस, अंत में मैं थाईलैंड का रेस्टोरेंट खोला था, होटल्स, अच्छा। और उसमें भी वेजिटेरियन थाई, और मैं सबसे पहले सिडनी में चलाया। और उस समय जब मेरा दुकान बहुत जबरदस्त चल रहा था, ये 2000, पूरा यादव, बिहार और यूपी अपना बच्चे को सब पढ़ाई के लिए भेजा था ना सिडनी, वो सब मेरे दुकान में आकर के खाना खाता था। अच्छा। और पहले बच्चे, हिंदुस्तानी बच्चे लोग मेरा खाना नहीं खाता था, थाईलैंड, क्योंकि वो ये सोचता था कि इतना पैसा खर्च किया, खाना अच्छा नहीं है, फिर दूसरा बार खर्च करना। उस समय लोग काफी गरीब था ना, विदेश जाकर के फिर भी पैसा बचाना। तो एक बार हबिंदर सिंह जो क्रिकेट प्लेयर, उसको थाई को बहुत शौक था, मेरे दुकान में एक के बाद आकर के खाना खाया। तो कम से कम 2-3 हजार हिंदुस्तानी बच्चा आया उस दिन, और तब से खाना लगा। तो इसलिए मैं इंडियन क्रिकेट टीम को नमस्ते भी बोलता है, क्योंकि मेरे धंधे को अच्छा बना दिया वहां पर। तो आपसे तो आप, चूंकि आप तो बात भी करते होंगे वहाँ पे भी हिंदी में भी, तो लोग तो ऐसे भी आते होंगे आपके पास? तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में आप काफी हिंदुस्तानी है। आजकल मैं हर महीने में 1-2 कार्यक्रम में जाता है हिंदुस्तानी वाला, मैं तो पूरे हिंदी बोलता है। और उसमें हमको हंसने का बात यह है कि जब भी कोई कार्यक्रम जाता है ना, उसमें सिर्फ 2 गोरा, एक हम और कोई नेता, बाकी सब हिंदुस्तानी। हाँ, तो मजा आता है, बड़ा अच्छा है। और हिंदुस्तानी बहुत जा रहा है, हाईली स्किल्ड, मतलब एक तरफ ऑस्ट्रेलिया छोड़ी कर रहा है ना, डॉक्टर, IT जो यहाँ बहुत जरूरी है, लेकिन पहुंचा जा रहा है वहां पर, अपना देश बना रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो आप तो चूंकि एक 11 साल बहुत समय होता, आप मुंगेर में रहे, हाँ। फिर आप भागलपुर भी गए होंगे। हाँ जी, भागलपुर आप वहाँ नहीं करता कि
आप तो इतने साल 11 साल रहना बहुत मतलब ये होता है। हाँ। और मुझे लगता है शायद इसलिए आप इतना भारत से जुड़े भी हैं हाँ। यहाँ रह के। और वो फॉर्मेटिव ईयर्स होता है ना बचपन का जो हाँ समय हाँ है। हाँ तो आप उस समय की यादें शेयर कीजिए मुझे। तो एक और है, जी। मैं एकदम दुबला पतला हो गया। मतलब आप सोचो, क्यों दुबला पतला क्यों हो गए? क्योंकि खाना हम नहीं मिला? खाना इतना साधारण रूप से था ना, इतना सारा सीधा था। हाँ, और तो हाँ, मैं आया था 13 साल को मैं 60 किलोस, हाँ। और जब बड़ा हो गया वो भी 60 किलोस, तो मैं ऊपर आ गया लेकिन और दुबला पतला हो गया। हाँ। तो उसका वजह से मैं बहुत फिजिकली आसन कर सकता था। तो मैं क्या करता अच्छा, था, मतलब जब आप बच्चे थे, हाँ। जब आए थे तब आप 60 केजी हो गया 60 किलो लंबा हो गया। और मुझे मालूम नहीं था, बाद में फोटो देख करके, चित्र हाँ। देख कर, तस्वीर देख, मुझे समझ में आया। हाँ, तो वो क्या हुआ था, मैं फिजिकली फिट तो था, लेकिन योगा आसन करके हम दोनों पैर अपना यहाँ पर पीछे लगाता था। और वहाँ आश्रम में एक मार्बल फ्लोर था, तो बारिश जब होता था दूसरा बच्चा हमको स्पिन करता था। तो वो सब बहुत सारा अंग्रेज आता था ना योगा सीखने के लिए, सब मेरे पास आता था, हमको भी सिखाओ, ऐसा कैसे कैसे करता है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी कैसा आ गया। हाँ, तो वो भी एक याद था, वो भी बहुत जबरदस्त था। दूसरा जो मेरे याद है, जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं बिहार के बारे में, हम लोग जब योग आश्रम में उस समय हर महीना, मतलब आप सोचिए जनवरी 200 लोग ग्रीस से आएगा, तो पूरा आश्रम में ग्रीक लोग हैं। अच्छा। फिर फरवरी में फ्रांस 200 लोग आएगा, सब लोग फ्रेंच बोल रहा है। फिर मार्च में कोलंबिया से 200-300 लोग आएगा, सब स्पेनिश बोल रहा है। फिर गर्मी में मौसम में हो सकता है आंध्र प्रदेश से कुछ 100-200 लोग आए ना, तेलुगु बोल रहा है ना। तो आश्रम का अंदर में वहां पर गंगा किनारे मुंगेर में मैं पूरा विश्व से मिलने का मौका मिल गया। और इसलिए मैं जहाँ भी जाता है विश्व में, अचानक में मैं जो आइलैंड्स है जैसे सेंट मार्टिनिक, सर्डिनिया, ये सब जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ पर योग सीख करके गया ना। हाँ, तो अभी भी संबंध है उन लोग का साथ, है ना। तो मुंगेर ने बहुत सीरियसली, क्योंकि योगा टीचिंग ट्रेनिंग, योग शिक्षा किया ना बहुत साल से, तो इसलिए पूरा विश्व में मिल जाएंगे। अभी इस वक्त में जब मैं जा रहा है अभी 4 साल से, हमको बड़ा अजीब लगा, अब कौन आ रहा है, कोरियन और थाई, और मैं तो थाई भाषा भी आता है। अब मैं थाईलैंड जाता है, पूरा थाईलैंड में योगा टीचर, योग शिक्षक थाई, कहाँ से सीखा, मुंगेर। तो मुंगेर ने अपना बहुत कुछ दिया है बिहार का, और मैं भी उसके साथ साथ में बहुत आनंद आया ये मौका ले करके, तो बड़ा अच्छा लगा। अपने मुंगेर से ही एक हैं संजीव चतुर्वेदी जी, जो कि मुंगेर योगा से मुंगेर के रहने वाले भी हैं। वो आप थाई कर रहे हैं ना, वो थाईलैंड में ही रहते हैं, बैंकॉक। वो हर वीकली जो है ना एक योगा करके भेजते हैं व्यूअर्स के लिए। तो उनके लिए हम बोलते हैं स्वरी खाब, सबारी में खाब, खाकुन खाब। तो संजीव जी और थाई भाषा जो है पाली, और पाली संस्कृत, तो यहाँ से गया है। और अगर आपको थाईलैंड का भी जाएंगे ना, तो वहाँ बुद्धिस्ट जो मंदिर है, बड़ा बड़ा गणेशा, और वहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मा का मूर्ति मिलेगा, ब्रह्मा का। हाँ, लॉर्ड ब्रह्मा, वहाँ बहुत कुछ है, पूरे थाईलैंड में फैल गए। यहाँ पर उसको पूजा मना है, लेकिन थाईलैंड में चल रहा है उसको पूजा। तो लॉर्ड ब्रह्मा बहुत खुश है, भगवान वहाँ बहुत अच्छा से उसका मूर्ति चला है। और लाओस में भी वहाँ पर पूरा है। तो हिंदुस्तान का जो पुराना संस्कृति है पूरा फैल गया है साउथ ईस्ट एशिया में। बाली में भी उसका मंदिर है। बहुत लोग आजकल के बच्चे लोग यहाँ पर जो थोड़ा पैसे वाला है, बाली जाता है हनीमून के लिए। हाँ, अच्छा लगता है, वहाँ भी मंदिर है सुंदर। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में भी, मेलबर्न में, सब जगह में बड़ा बड़ा मंदिर बना रहा है, मॉस्क भी बन रहा है, सब कुछ अच्छा है। वो चर्च वर्च अभी इतना ज़्यादा वो नहीं चल रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, और सब खुला है, कोई भी जा सकता है। तो आप फिर उसके बाद कब गए, जब आप 11 साल रह के फिर आप चले गए ऑस्ट्रेलिया? हाँ, फिर आए होंगे, फिर मुंगेर गए? नहीं, तो मैंने क्या किया था, थोड़ा पैसा बचाया है, और कभी कभी घूमने के लिए आता था। और मैं, क्योंकि पूरा घूम नहीं था हिंदुस्तान का, और मैं माँ को भी वापस लाना चाहता था। तो मैंने माँ को पूरा हिमालय घुमाया है, पूरा राजस्थान, बहुत जगह, कुंभ मेला में लेके गया था, उज्जैन और इलाहाबाद, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उज्जैन मतलब 2004 में? नहीं, 2004 का सिंहस्थ जो हुआ था उज्जैन में। 2004 का बाद दूसरा वाला कब होगा? हर 12 साल होगा ना, 2016 होगा अभी वाला। हाँ, तो अभी उज्जैन में उनको लेके गया था,
और उससे पहले वहाँ पर प्रयाग। तो यार और लोग नहीं जानता है कि जब हम लोग कुंभ मेला होता है ना, ठीक है, हर 12 साल, लेकिन असली हर साल में कुछ कुछ चलता रहता है। तो आप अगर आप जाएंगे तो आप नहाएंगे और दर्शन करेंगे तो मजा आया। और माँ को सिक्किम भी लेके गया है, माँ पापा को कश्मीर, हम लोग वहाँ पर 2-3 हफ्ता रहा, बहुत मजा आया। हाँ, लेकिन जब भी हम माँ और पापा को लेके गया था ना, हमेशा मैं चुप रहता था, मैं कभी हिंदी नहीं बोलता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि माँ पापा को डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन बहुत हंसी आता था क्योंकि ये ड्राइवर और लोग क्या क्या बोल रहे हैं सब समझ में आ रहा है। वो लोग सोचे अरे ये विदेशी लगता है, माइंड रीडर है, सब कुछ समझता है। तो आप क्यों नहीं बोलते थे मम्मी पापा? नहीं, क्योंकि अगर मैं कभी भी जब कुछ बोलेंगे ना तो लोग हमसे बात करना चाहता है, और फिर मम्मी पापा डिस्टर्ब आते हैं कि असली मैं उनका सेवा में हूँ ना, मैं अकेला हो तो मैं सब नौटंकी। मुझे याद है एक बार मैं माँ को हरिद्वार लेके गया, और माँ ने क्या किया, ये अभी 20 साल पहले का बात है, हर एक पुजारी के पास गया और आशीर्वाद मांगा। आशीर्वाद मिलने के बाद जब वो पैसा मांग रहे, माँ मुझे पॉइंट किया तो 10-15 पंडित मेरे पीछे में पड़ गए, पैसा 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 दो। तो मैं थोड़ा थोड़ा सबको दिया। अंत में हम सोचे चलो हम लोग हरिद्वार से ऋषिकेश जाएंगे। उस समय टैक्सी जो होता था एम्बेसडर, तो मैंने देखा एक एम्बेसडर है और वहाँ गुरु गोविंद सिंह का चित्र था और एक लड़का था। तो मैंने लड़का को बोला कितना लगेगा हरिद्वार से ऋषिकेश? वो बोले 100 रुपया। बोले ठीक है। तो फिर हम लोग, मैं अंग्रेजी में ऐसे बात किया, तो फिर हम लोग तीनों बैठ गए एम्बेसडर में। फिर जो मालिक था वो सरदार था, वो आया और लड़का को बोला हिंदी में, कितना बोला? बोला 100 रुपया, 300 रुपया लेना। तो कैसे से? बोला एक एक व्यक्ति के लिए 100 रुपया। तो मैंने अंग्रेजी में वो सरदार को बुलाया, बोलते हेलो हेलो, look Guru Gobind Singh, what have you said in front of Guru Gobind Singh? इतना पैसा ले रहा है। अरे बेचारा वो घबरा गया, बोले पैसा नहीं लेना। बोलते नहीं हम ऐसे इंसान नहीं है, 100 रुपये दे रहा है। आज से आप याद रखो, सब गोरा हिंदी नहीं बोलता है लेकिन समझ जाता है, वो भी लोग को बचाने के लिए ना। तो ये तो काफी हुआ कि मजेदार हो इंसिडेंट। ऐसे छोटे छोटे कहानी हमेशा होता था, मस्त आता था। तो अब आप जो फिर उसके बाद कभी मुंगेर भागलपुर जाना हुआ आपका? हाँ, हर 2-3-4 साल मुंगेर हम जाता रहता है। आपको बदलाव क्या दिखा मुंगेर में? मैं जब पहले रहता था ना, जो शहर है ना जहाँ दुकान है, सब एक ही मंजिल का था, छोटा। अब 3 मंजिल हो गया सब। हाँ, एक तो ये नजर में आया। दूसरा है जो रास्ता था ना, वो पहले वहाँ कुछ नहीं था, था भी नहीं लगाए ठीक से। अब तो बढ़िया से रोड बनाया है ना। लेकिन एक चीज हमको बहुत हंसी आया, मैंने बिहार में खुद देखा है कि जहाँ जहाँ रोड अच्छा बनाया है ना, अब लेडीज लोग आकर के अपना पूरा धान लगाता है उस पे सूखने के लिए। तो गाड़ी कैसे चलेगा? वो गाड़ी रोड में नहीं चल सकते, वो फिर साइड में चल करके आगे बढ़ेगा ना। अच्छा, ये सब आपने नोटिस किया? ये बहुत हंसने वाला। और दूसरी चीज जो हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत पहले से जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए, कुछ दिन उसके बाद कैट साइज मतलब रोड के बीच में रात में जब आप जा रहा है और बत्ती नहीं है, रोड के पीछे में पूरा कैट साइज था। ये क्या? वो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैट साइज है। वो आपका रात में जब आप रोड में जा रहे हैं, वो जो रेडियम लाइट्स, हाँ रेडियम लाइट में बीच में है, तो वो आपको मदद देता है। अभी भी पूरे हिंदुस्तान में बहुत गांव रास्ते में आप जाएंगे, यूपी सब जगह में वो नहीं है। अच्छा। लेकिन पहले में बिहार में था। हाँ, तो यहाँ में कुछ अच्छा लगा। हाँ, ये तो हमको अच्छा लगा। और ये रास्ता सिस्टम जो बनाया, और ब्रिजेस फिर रीबिल्ड किया सब कुछ, तो कुछ दम आ गया, कुछ तो विकास हो गया। मतलब आपको नीतीश जी वाला जब बताया बहुत अच्छा लगा? वो शुरू में जो काम किए थे वो बहुत जबरदस्त। एक तो था, एक वो हमको बहुत अच्छा लगा। दूसरा हमको लगा कि लड़की लोग को साइकिल दिया, जिससे वो सारा एक साथ स्कूल जा सकता है। दूसरा लोग उसको परेशान नहीं कर सकते क्योंकि साइकिलिंग करा है ना। वो हमको बड़ा अच्छा लगा। तो वो भी। और तीसरी चीज जो हमको अच्छा लगा, डिजास्टर मैनेजमेंट। वो जितना जो ट्रेन ट्रैक्स और जो रोड है वो काफी ऊंचाई कर दिया, तो फ्लडिंग जब होता था ना, फिर भी आप रोड से जा सकते, ट्रेन से भी जा सकते। अगल बगल में तो पानी था, अब लग रहा है समुद्र के बीच में जा रहा है, लेकिन फिर भी आप जा सकता है, वापस भी आ सकता है। तो मतलब आप ये सब सोचते हो कि नीतीश कुमार जी ने मतलब काफी काम किया। लेकिन हर एक नेता थोड़ा सा ये हो जाता है,
अभी और काम बाकी है बहुत सारा। हाँ। हो सकता है कोई नया आएगा, कोई आएगा, कुछ वो भी काम करेगा। वो तो कुछ कुछ नया नया तो करना नीतीश पड़ता जी है। भी देखते हैं, नीतीश जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा झगड़ा हो और कुछ और नया सोचो और बिहार में लगाओ। क्योंकि आप देखिए सड़क बढ़िया बन गया, लेकिन आप एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है बिहार में। जब भी कोई अंग्रेज जैसे बोध गया या मुंगेर जाता है, वो सीधे जाता है निकलता है। जब भी कोई बिहारी चाहे दिल्ली या विदेशों से आता है अपना गांव में शादी के लिए, रिश्तेदार, वो जाता है निकलता है। कुछ और सुविधा बनाइए कि बिहार का अन्य में एक जगह से दूसरे जगह में घूमने के लिए आसान। थाईलैंड में बहुत अच्छा बनाया है, तो इसलिए जो बैकपैकिंग और जो लोग चाहता है कि आसानी से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, कभी भी 24 घंटा में मिनी वैन्स होता है ना, थोड़ा एसी वाला, वो जा सकता है। तो लोग जो आ रहे हैं बिहार में, वो कुछ दिन और रहेगा और कुछ घूमेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, आजकल बच्चे लोग वीडियो बना रहे हैं, एक एक डिस्ट्रिक्ट का बिहार में क्या पुराना मंदिर, वाटरफॉल, बहुत सारा अलग अलग गजब का चीज है ना। लेकिन अगर आप किसी बिहारी जो दिल्ली में है या विदेशों में, उनसे पूछेंगे आप बिहार जाता है, आप क्या करता है? मैं सीधे गांव जाता है फिर निकल जाता है। ये क्या बात है ना। तो वो टूरिज्म का एक चीज बहुत जरूरी है। अच्छा, आप कह रहे हो टूरिज्म मतलब इतना ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हाँ। और बढ़िया हो जाए कि आदमी जो जब जाए तो वो घूम के आए, गो आसानी से, आंख बंद करके, कोई टेंशन वेंशन नहीं है। हाँ। हाँ, ये आप आगे वाला काम है ये, और ये सबको मदद देगा। आप मतलब एज ए आउटसाइडर आप एक बिहारी को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप वहाँ रहे हैं? तो उसमें दो चीज है। एक तो बिहारी के अंदर में दम है, क्योंकि मुझे हमेशा हंसी आता है। अब मैंने काय बात बोला, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU जहाँ भी जाता है, अगर मैं बिहारी से मिलता है जो प्रोफेसर है, अगर मैं थोड़ी गहराई से देखता है, वो एक मास्टर्स नहीं किया, डबल मास्टर्स किया, एक PhD नहीं किया, डबल PhD है किया। मतलब बिहारी में मतलब उनको आगे बढ़ना है, एक तो वो। और दूसरा जो हमको बहुत हंसी आता है, आपको बिहारी पहचानना, चाहे मुंगेर, भागलपुर, पटना, दिल्ली, लंदन, सिडनी, जब बिहारी गुस्सा, अमीर गरीब, हर एक बिहारी जब बहुत गुस्सा आ जाता है, वो क्या करता है? क्या करता है? बक हट। और ये कहाँ से ले है? बैलगाड़ी, बक हट बक। भाषा में आ गया ना, तो मैं कितना बिहारी को पकड़ लिया विदेशों में। और उसके पास क्या पति, आप बिहारी है। ये पहली बार जीवन में कोई बिहार से बाहर उसको बोले आप बिहारी है। और फिर बात करता है, मैं भी गोरा बिहारी है, आपका रिश्तेदार है। तो बहुत खुश हो जाता है। तो आपने कहा कि उस बिहारी में दम है। हाँ, नहीं वो पूरे हिंदुस्तान, देखिए कभी भी एग्जाम्स होता है ना हिंदुस्तान का, तो आप देखेंगे कि बच्चे लोग एक बार एग्जाम करेगा, फेल करेगा तो फिर वो कुछ करेगा। बिहारी बच्चा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेगा लगातार। और जो मुश्किल चीज है जैसे डॉक्टर बनना, वकील बनना, बिहारी के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम नहीं करेगा, वो खत्ते जाएगा और अंत में ऊपर पहुंच जाएगा। हाँ, तो वो बहुत अच्छा चीज है बिहार में। तो ये हम तो बहुत अच्छा मांगता है। बस वो बाबू को हटाना है। बाबू का उसका मतलब यह है ना कि बाबू के समय था, पूरा देश को जो सरकारी अधिकारी जो लोग है, अब बच्चों लोग को प्राइवेट सेक्टर में आना है, मोबाइल फोन का एप्लीकेशंस बनाना है, उसको सुविधा करना है, और बिहार में नया इंडस्ट्रीज और नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है, जो पूरा विश्व का फायदा हो सकता है। और ये अब हो रहा है। अब वो थोड़ा और ढंग से होगा तो वो भी अच्छा है। और कितना खुशी है, ये जो श्रीमान जी जो सामने में है ना, ये यूट्यूबर है। ये नया दुनिया है ना, ये भी यूट्यूबर बन गया। क्या खुशी का बात है। तो अब ये बाबू वाला कौन सी बात कह रहे थे? अरे बाबू, ये सखारी वाला, पहले उसको लाल बत्ती बोलता था ना। अच्छा। आप सोचिए, मैं शिमला में था जब मोदी जी लाल बत्ती को हटाया, तो जितना बाबू है इस देश में जो लाल बत्ती रखता है, सब दुखी हो गया। अगले दिन ये लोग क्या किया, लेकिन शायद उसको फिर मना किया, अपना घर के सामने में बड़ा प्लेट लगाया कि मैं कौन हूँ, और पीछे में दूर से सिपाही, ट्रैफिक पुलिस जान सकते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सकारी बाबू। अब था इसको थोड़ा शांत कर दिया, वो फिर इसको थोड़ा सा छोटा बना दिया ना।
इतना तो शायद कोई बिहारी भी है इस देश का आदमी भी नहीं, इस तरह से आपको जो एक तरह से कि किसी भी चीज का, किसी भी इंसिडेंट का, घटना का लाइव चित्रण इन्होंने पेश किया अपनी बातचीत में। और हमारे लिए, जैसा कि मैंने कहा, कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि एक आदमी बाहर से आकर और अपने अंग महाजनपद के मुंगेर, भागलपुर, इन सब जगहों पर रह के, और आज वो इतनी अच्छी हिंदी बोलता। आज हम जब इनसे मिले दिल्ली में, बस संयोग भी वही था, ये बात कर रहे थे, मैंने कहा, ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, कोई इतना इस तरह गोरा आदमी, और जो ये कह रहे हैं ना गोरा बिहारी। मैंने पूछा, फिर बताए, तो ये उल्टे इन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। मैंने कहा भागलपुर। अरे मैं तो भागलपुर मुंगेर में खूब जानता हूँ। मैं कह रहे, और वो भी हिंदी में बात। तो मुझे लगा कि आप इनकी बात आपसे भी करवाई जाए, और मुझे उम्मीद है कि आपको इनसे बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी। और चूंकि इतना अच्छा बोलते हैं, इनको हम आगे भी इनवाइट करते रहेंगे, इनको आपसे बात कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।